नमस्ते साथियों। शिक्षक साथियों का गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न रहने की स्थिति में उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से संबंधित यह दिशा निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने महत्वपूर्ण जानकारी को लाल स्याही से अंडरलाइन कर लिया है। आइए साथियों, इस दिशा निर्देश की महत्वपूर्ण जानकारी का अवलोकन अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दिशा निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय का है और 25 नवंबर 2022 का यह दिशा निर्देश है। विषय वस्तु है शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न करने संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने विषयक। तो साथियों, यह विषय वस्तु है। यदि कोई शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है तो उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस संबंध में इस दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। और साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ बिंदुओं को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने। इसी तरह से देखिएगा, यहाँ पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। और यहाँ आगे देखिएगा जानकारी, प्राथमिक या माध्यमिक शाला के शिक्षकों की उक्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी या संकुल प्राचार्य के द्वारा उनके लॉगिन से पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। इसी तरह से 7 दिवस के अंदर अनिवार्यतः जानकारी अपलोड की जाए। ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां दी गई हैं। आइए साथियों, देख लेते हैं कि क्या कहा गया है दिशा निर्देश में। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षिक अथवा अन्य कार्यों में संलग्न किए जाने की स्थिति में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, यदि किसी शिक्षक साथी को गैर शैक्षणिक कार्य, देखिए शैक्षणिक कार्यों की बात यहाँ पर नहीं की गई है, गैर शैक्षणिक कार्यों में यदि किसी को पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया है तो वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में दिए गए हैं। आगे कहा गया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत रूप से कतिपय शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न किए जाने संबंधी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह दिशा निर्देश में कहा गया है। और आगे दूसरे बिंदु में देखिएगा, कहा गया है कि उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक अथवा अन्य कार्यों में संलग्न करने संबंधी प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में यदि किन्हीं शिक्षक को जिला एवं अन्य स्तर से पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है तो संबंधित की जानकारी अपलोड की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में पूर्णकालिक रूप से यानी हमेशा के लिए उनको लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में उनकी जानकारी जो मॉड्यूल दिया गया है उस पर अपलोड की जाएगी, ऐसा कहा गया है। और आगे कहा गया तीसरे बिंदु में कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों के लॉगिन आईडी से संलग्नीकरण संबंधी जानकारी दर्ज किए जाने की सुविधा विमर्श पोर्टल पर प्रदान की गई है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के शिक्षकों की उक्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अथवा संकुल प्राचार्य द्वारा उनके लॉगिन से पोर्टल पर दर्ज करेंगे, यह स्पष्ट किया गया है। चौथा बिंदु है कि तदनुसार संबंधित अधिकारियों एवं प्राचार्यों प्रभारी प्राचार्यों का यह दायित्व है कि आपके अधीनस्थ पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से संलग्न ऐसे शिक्षकों की जानकारी को 7 दिवस के अंदर अनिवार्यतः अपलोड किया जाए ताकि संबंधित को मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो यहाँ 7 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से जानकारी अपलोड किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और आगे कहा गया है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई शिक्षक पूर्णकालिक रूप से गैर शिक्षकी कार्य में संलग्न है तो तत्संबंधी जानकारी संबंधित प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी उनके अधीनस्थ व कार्यरत हैं के द्वारा विमर्श पोर्टल पर यदि दर्ज नहीं की जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाकर समस्त संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो साथियों, यह दिशा निर्देश है कि यदि किसी शिक्षक साथी को गैर शैक्षणिक कार्य में पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है तो उन्हें कार्यमुक्त कर उनकी मूल संस्था में वापस किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई है। तो इस दिशा निर्देश की यह जानकारी आशा करता हूं आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।